इस वीडियो में 28 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स पर आधारित 16 बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल हैं। प्रश्न 1, भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई अब अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जा रहा है कहां? सही उत्तर है जापान में। भारत जापान साझेदारी के तहत वर्ष 2026 में जापान में यूपीआई का परीक्षणात्मक रोल आउट किया जाएगा। यह सेवा प्रारंभिक चरण में केवल भारतीय पर्यटकों के लिए उपलब्ध होगी। प्रश्न 2, वर्ष 2026 के अंत तक रूसी तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी का आयात बंद कर देगा कौन? सही उत्तर है यूरोपीय संघ। नए कानून के तहत यूरोपीय संघ वर्ष 2026 के अंत तक रूसी तरल प्राकृतिक गैस का आयात बंद करेगा। साथ ही रूसी पाइपलाइन गैस का आयात 30 सितंबर 2027 तक पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। प्रश्न 3, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराकर इतिहास रच दिया किसने? सही उत्तर है फ्लाइट लेफ्टिनेंट अक्षिता ढाकर ने। उन्होंने 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराकर इतिहास रचा। प्रश्न 4, चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है किसे? सही उत्तर है डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयुडू को। प्रसिद्ध रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयुडू को चिकित्सा क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए वर्ष 2026 का पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रश्न 5, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर लेफ्टिनेंट कर्नल घटगे आदित्य श्री कुमार को सम्मानित किया गया है किस चक्र से? सही उत्तर है शौर्य चक्र से। भारत सरकार ने जुलाई 2025 में इंडो म्यांमार सीमा पर हुई एक गुप्त सैन्य कार्रवाई को औपचारिक रूप से स्वीकार किया। इस कार्रवाई के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल घटगे आदित्य श्री कुमार को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। प्रश्न 6, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पूनिया को सम्मानित किया गया है किस पुरस्कार से? सही उत्तर है पद्मश्री से। भारतीय महिला हॉकी टीम की अनुभवी गोलकीपर सविता पूनिया को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। प्रश्न 7, वन रोपण कार्यों के लिए पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया है किसे? सही उत्तर है देवकी अम्मा को। विशेष रूप से 92 वर्षीय केरल निवासी देवकी अम्मा को उनके वन रोपण कार्यों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। प्रश्न 8, अभिनेता माधवन को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सम्मानित किया गया है किस सम्मान से? सही उत्तर है पद्मश्री सम्मान से। प्रसिद्ध अभिनेता आर माधवन को भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2026 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है। प्रश्न 9, पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष आई.एस. बिंद्रा का निधन हो गया किस तारीख को? सही उत्तर है 25 जनवरी को। पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का 25 जनवरी को निधन हो गया। प्रश्न 10, भारतीय उपमहाद्वीप में घड़ियालों के लिए चंबल के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नदी आवास बन चुकी है कौन सी नदी? सही उत्तर है गंडक नदी। गंडक नदी अब घड़ियालों के लिए चंबल के बाद भारतीय उपमहाद्वीप की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी आवास बन गई है। वर्ष 2015 में 54 वयस्क घड़ियालों से ये संख्या वर्ष 2025 तक 400 से अधिक हो गई है। प्रश्न 11, पहली बार दुर्लभ एशियाई जंगली कुत्ते ढोल की उपस्थिति दर्ज की गई है किस टाइगर रिजर्व में? सही उत्तर है रतापानी टाइगर रिजर्व में। मध्य प्रदेश के रतापानी टाइगर रिजर्व में पहली बार दुर्लभ एशियाई जंगली कुत्ते ढोल की उपस्थिति दर्ज की गई है। प्रश्न 12, फ्रांज एडेलमैन पुरस्कार 2026 के 6 फाइनलिस्टों में शामिल किया गया है किसे? सही उत्तर है अन्न चक्र को। भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किए गए सुधारों को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है, जिसके तहत अन्न चक्र निर्णय समर्थन प्रणाली को फाइनलिस्टों में शामिल किया गया है। प्रश्न 13, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है किस तारीख को? सही उत्तर है 25 जनवरी को। भारत में हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। प्रश्न 14, गणतंत्र दिवस 2026 पर अशोक चक्र प्रदान किया गया किसे? सही उत्तर है शुभांशु शुक्ल को। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ल को गणतंत्र दिवस 2026 पर अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। प्रश्न 15, कला क्षेत्र से पद्म विभूषण 2026 मरणोपरांत से सम्मानित हुए कौन? सही उत्तर है अभिनेता धर्मेंद्र। प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। प्रश्न 16, पहली महिला जिन्होंने 77वें गणतंत्र दिवस पर पुरुष जवानों की सीआरपीएफ टुकड़ी का नेतृत्व किया कौन है? सही उत्तर है सिमरन बाला। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की सिमरन बाला ने कर्तव्य पथ पर परेड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।